Hi Bachu, let's continue with your unit number 5. Hi Bachu, let's continue with your unit number 5 of chapter number 6 जो कि है अकाउंट करंट। अभी लास्ट क्लास तक हमने जो फर्स्ट टू मेथड्स हैं वो कंप्लीट करे और इवन थर्ड मेथड इज़ व्हाट वी स्टार्टेड एंड वी डिड वन ऑफ द एग्जांपल बेस्ड ऑन द सेम illustration based on the same. So here we are going to proceed further with your practical question 1 which I had asked you people to do in the form of homework. Now you did it or not? Depends on you, but it's okay. Even if you did not do, it's okay. Chali, here we go and let's discuss it. Practical question number 1. Practical question number 1. Okay, so let's read what does the question say. It says, Roshan has a current account with partnership firm. तो जैसे बैंक में होता है ऐसी पार्टनरशिप फर्म में उनका करंट अकाउंट है। बाकी जब आप लोग पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो वहाँ आपको ये बात पता भी है कि देयर इज़ अ मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड जिसके अंदर दो अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट है करंट अकाउंट। तो वो जो चीज़ें हैं फुल टाइम पैसा लग रहा है और निकल रहा है रेगुलर बेसिस पे रूटीन नेचर, तो सब किसके अंदर आता है, एक कम्स इन योर करंट अकाउंट। तो कह रहा है आगे, इट हैज़ गॉट अ डेबिट बैलेंस ऑफ 75,000. So when they say it has got a debit balance of 75,000, it clearly indicates that there is a negative balance. What is the date? They are saying this existed on 1st of July. 1st of July. Further, they are saying he has further deposited the following amounts. So he has deposited these amounts and he has withdrawn the amounts as well. So you'll have to read them together such that sequence wise, chronologically आप चलिए. तो आ रहा है 14th जुलाई को 1,38,000 डिपॉजिट करा। तो पहले तो नेगेटिव था, फिर 138 डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद 29 जुलाई को 97,000 रुपीज़ उन्होंने करे विथड्रॉ। तो ये तीसरा काम हुआ। फिर अगली डेट आई 18th of August, 22,000 उन्होंने जमा करे, ये चौथा काम हो गया। और 9th of September को उन्होंने पैसा 11,000 फिर से निकाल लिया। तो ये हो गया आपका पांचवा काम। ठीक, शो रोशन्स अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ द फर्म, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 10% ऑन डेबिट बैलेंस, हाउएवर 8% इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट बैलेंस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, पहले क्या करना है आपको, रोशन्स अकाउंट बनाना है। दूसरा कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑन 30th September बाय मीन्स ऑफ क्या मेथड, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। ये मेथड अप्लाई करना। तो मैंने आपको दो बातें बताई थी व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग योर मेथड नंबर 3 एंड व्हाट वर द टू थिंग्स, वेयर आर यू, मेथड नंबर 3, यस। तो मैंने आपको लिखवाया था या तो जो बैंक है उसके करंट अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या पार्टनरशिप का जो करंट अकाउंट है उस पर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है दे आर गिवन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एंड लास्ट क्लास वी डिड वन ऑफ द इलस्ट्रेशन which was completely based on bank. Okay, so yeah, we have to prepare our format. एक बार question, if you want, you can read it once again so that you are clear with the idea that how it is to be dealt with. चलिए साहब, फॉर्मेट पे आएंगे हम, रीड कर लें आप और लगे तो, और फिर फॉर्मेट पे आ जाइए मेरे साथ। So here we have column for date. Thereafter we'll have particulars. Okay, then there would be one column for debit, पैसा निकला तो, विड्रॉ हुआ तो, और डाला तो क्रेडिट। एंड देन देयर विल बी अ कॉलम फॉर बैलेंस। देन वील हैव नंबर ऑफ डेज। इस मेथड में डेज कहाँ से कहाँ तक लेने, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन अप टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, उतने डेज। और उसके बाद डेबिट का प्रोडक्ट और क्रेडिट का प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे
अकाउंट करंट, और रोशंस लेजर इन, यहाँ लिख सकते हैं आप रोशंस अकाउंट, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस है @ 10% और क्रेडिट बैलेंस पर 8%, क्रेडिट बैलेंस पर @8% पर आना, ठीक है। और डेट इवन यू कैन राइट, व्हाट इज़ द डेट, 30 September 16, 30 September 2016, ठीक। चल, लेट मी पुट ऑल दी हेडिंग्स, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद आया अपना डेबिट, फिर आया आपका अगला क्रेडिट, फिर आया आपका बैलेंस, बैलेंस के बाद आ गए आपके डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ सकता है आपका डेबिट प्रोडक्ट और आ सकता है आपका क्रेडिट में प्रोडक्ट, डेबिट में प्रोडक्ट और क्रेडिट, ठीक। चल, तो हम यहाँ स्टार्ट करें। हमारी फर्स्ट डेट है 1 जुलाई, ईयर क्या है 2016, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, 75,000, तो यहाँ बैलेंस पहले से था और इट्स लाइक दिस बैलेंस एग्जिस्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग इन एडवांस, है ना। तो क्योंकि ये पहले से बैलेंस चल रहा है तो क्या नाम मेंशन कर दिया जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ देयर कम्स वन थिंग, पहले मैं लिख लूँ देन आई विल टेल, कितना है 75,000, डेबिट में एग्जिस्ट कर ही रहा था, यहाँ लिख दिया, ठीक है। और डेबिट में ना लिखें और सीधे बैलेंस में लिख दें तो भी इट विल वर्क। Now there comes one point. Why are we writing on the debit side? So just recollect your partner's capital account, partner's current account, पार्टनर का बैलेंस कौन से साइड लिखते हो, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जबकि डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड लिखते हैं, तो डेबिट बैलेंस है इसलिए टू करके आएगा, ठीक है ना। चल आगे पहुँचे और काउंट करें हम नंबर ऑफ डेज। अब अगला ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को है, 14, तो 1 जुलाई से 14 जुलाई तक इंक्लूडिंग फर्स्ट कितना आपका हो जाएगा, यू विल हैव 13, और फिर क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। आई डोंट हैव माई कैलकुलेटर नाउ बट ठीक है, आई डू इट ऑन फोन। तो 9,75,000 आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, 9,75,000। नाउ what happened, another date is coming 14th को बाय कैश पैसे आ गए, तो यहाँ 1,38,000 आ रहा है, तो क्रेडिट में लिखा, और पहले था 75 नेगेटिव और अब 138 पॉजिटिव, सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट, 75 नेगेटिव प्लस 138 पॉजिटिव, सो इट्स रिजल्टिंग इन 63,000 का पॉजिटिव बैलेंस, 63,000 का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब अगला ट्रांजैक्शन कब है, 29 जुलाई, तो वहाँ से वहाँ तक काउंट कर लीजिए, जस्ट गिव इट अ काउंट, हाउ मच यू आर गेटिंग, यू विल बी गेटिंग 15 दिन, है ना, 14 और 29 तो 15 दिन। और अब कौन से कॉलम में लिखेंगे अपन अमाउंट, वी विल राइट इन क्रेडिट, तो 63 × 15, 945 और 1 2 3, 945 और 1 2 3, ठीक है। चलिए आगे, ये हो गया और अगले पे जाएँ अब हम, 29 जुलाई 2016, पैसे उन्होंने निकाल लिए तो लिख देंगे हम टू कैश, कितना
97,000, सो डेबिट में। ठीक है, अब 97 जैसे ही निकालिए तो 63 वॉज पॉजिटिव और उसमें से 97 माइनस करते हैं आप तो नेगेटिव हो जाएगा। कितना? 34,000 नेगेटिव हो गया डेबिट बैलेंस। अब ये कौन सी डेट हो गया है? 29। और कब तक अगला ट्रांजैक्शन है? 18 अगस्त। तो जुलाई के और ये अगस्त, कितने दिन निकल के आ रहे हैं? 20 डेज़। 20 डेज़, 2 दिन जुलाई के और 18 दिन अगस्त के। 20 डेज़ ये नेगेटिव बैलेंस चलता रहा। तो 20 इंटू 34,000, 6,80,000 डेबिट में फिर आ गया। ठीक है, अब 29 का ये भी ट्रांजैक्शन डन। उसके बाद आई 18 अगस्त 2016। क्या किया उन्होंने? पैसा जमा किया 22,000। तो बाय कैश क्रेडिट में जाएगा 22,000। अब 34 डेबिट था और 22 प्लस हो गया तो कितना बचेगा? 12,000 का डेबिट बैलेंस। 12,000 का डेबिट बैलेंस। अब ये कब से कब तक कंटिन्यू हुआ? 18 के बाद अगला ट्रांजैक्शन कब है? 9 सितंबर। तो जुलाई के नहीं, अगस्त के 31 डेज़, उसमें से 18 दिन गए और 13 बचे प्लस 9 दिन ये, कितने आ गए आपके? 22 दिन। 22। ठीक है, तो 22 इंटू 12,000 डेबिट में लिख दिया 2,64,000। 2,64। लास्ट चले जाइए 9 सितंबर को 11,000 निकाल लिए। तो 9 सितंबर को 11,000 निकाल लिए। तो टू कैश डेबिट में 11,000 और नेगेटिव तो था ही पहले से 12, 11 और निकाल लिए तो कितना हो गया? 23,000 का डेबिट बैलेंस। तो 9 सितंबर पे हैं और ईयर कब एंड होगा? 30 सितंबर, मतलब ड्यूरेशन कब एंड होगा? 30 सितंबर। ठीक है, डेज काउंट कर लीजिए, हाउ मेनी डेज यू आर गेटिंग। 30 सितंबर है, 9 को नेगेटिव हो चुका और 30 सितंबर तक वो नेगेटिव कंटिन्यू हो रहा है, तो इट्स मेकिंग 22 डेज़। तो 22 इंटू 23,000, सो हाउ मच इज़ दैट मेकिंग? 5,06,000। 5,06,000। ठीक है, अब करेंगे ये, लीव 3-4 लाइन्स। 3 lines would be sufficient and then do their individual total. So that's coming 24, 25 और 000 और क्रेडिट तो एक ही बार आ रहा है 9,45,000। नीचे जाएंगे और दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस, तो 24, 25 का कितना परसेंट डेबिट पे है? 10%। डेज़ लेना है नहीं, इंटू कर देंगे 1/365। ठीक है, तो इंटू 0.1 और ये 365, दैट्स कमिंग 664.38। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस, तो वो कितना आया? 9,45,000। तो 9,45,000 का कितना परसेंट दे रहे हैं वो लोग? दे आर गिविंग एट द रेट 8%। 8% इंटू 1/365, 1/365, सो 9,45,000 इंटू 8% और फिर 365, सो 207.12 जो है वो मिलेगा और इतना देना है। तो नेट में देखिए,
So it's coming how much? 457.26. So if you think from the point of view of partnership firm, तो इतना interest they have to take और इतना they have to give. So net में if you check, so they have to take, and when they take, so this will further decrease the balance. So it will come where debit में to interest कितना 457.26 457.26 और डेट डल जाएगी 30 सितंबर 30 सितंबर, ठीक है। और इतना होने के बाद दिस इज़ डन, बैलेंस निकाल लेंगे तो 23,000 नेगेटिव तो हो ही चुका था और इंटरेस्ट भी आ गया तो और नेगेटिव बढ़ जाएगा। सो दैट विल मेक 23,457.26 का डेबिट बैलेंस, ऐसा 23,4 हमने राउंड ऑफ कर दिया है 457.26 का डेबिट बैलेंस अल्टीमेटली ये निकल के आ रहा, ठीक है। एक बार मैं आपको डेज कैलकुलेशन और आपसे डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले 1 जुलाई को नेगेटिव था ही, तो 1 जुलाई नेगेटिव था और 14 को पैसे डल गए तो 14 को पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव कब तक रहा है? तो नेगेटिव रहा है 13 तक। तो 1 से 13 अगर आप सोच लें तो 13 दिन नेगेटिव रहा, तो यहाँ हमने 13 ले लिया था 13। बाकी तो क्लियर ही होंगे, यूजुअली बच्चों को रहते हैं। और लास्ट वाले पे हम जाएं अगर 9 सितंबर की बात करें तो पैसे वो और निकाल चुके थे। तो 9 सितंबर को नेगेटिव 23,000 हो ही गया था और 30 सितंबर तक जाते हैं तो 30 सितंबर को कोई नया ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, तो उस दिन भी नेगेटिव है। तो 9th भी इंक्लूडिंग है नेगेटिव के लिए और 30th भी इंक्लूडिंग है क्योंकि कोई नया ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, तो इसीलिए बैलेंस उतना का उतना ही कंटिन्यू कर रहा है। तो 9th भी ली जाएगी और 30th भी ली जाएगी, दोनों ही डेट पे, क्योंकि 23,000 का ही बैलेंस था नेगेटिव, ठीक है। इसलिए कितने डेज आ जाएंगे 22। बाकी 20 का कैलकुलेशन तो आई एम क्वाइट श्योर कि तुमको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके तुम्हारे जो मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस हैं वो पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। नाउ आई एम कमिंग टू बुकलेट, और बुकलेट के अंदर आरटीपी वाला 10th क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास कर लिया था लास्ट लेक्चर में, ओके। अभी हम जो इसके आगे के हैं, जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स टेक अप दैट। तो ये आया यहाँ क्वेश्चन 11, जी पढ़ें अब। कह रहे हैं द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस दैट टुक प्लेस बिटवीन जी एंड एच ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। 1 अक्टूबर को बैलेंस ड्यू टू जी बाय एच, मतलब बैलेंस ड्यू टू जी बाय एच, एच was to pay and G was to receive, मतलब H was liable towards G, तो H was supposed to pay, however G was supposed to receive. It should be clear. कितना? 3,000। then they are saying 18 को गुड्स बेचे जी ने और फिर 16 को गुड्स सोल्ड बाय एच टू जी, उल्टा हो गया, फिर गुड्स सोल्ड बाय एच टू जी, फिर उल्टा हो गया। उसके बाद नीचे कह रहा है प्रॉमिसरी नोट दे दिया, फिर कैश पे कर दिया, फिर सामान बेच दिया, फिर सामान दूसरे ने बेच दिया।
अब यहाँ करना क्या है, द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस, आर दे आस्किंग अस टू डू समथिंग। ओके, नेक्स्ट पेज में दे आर सेइंग ड्रॉ अप अकाउंट करंट 31 मार्च को, ड्रॉ अप अकाउंट करंट 31 मार्च को विच इज़ टू बी रेंडर्ड बाय जी टू एच। तो जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हाँ जी, तो कैलकुलेट करना रहेगा हमको जो कुछ भी इसमें है, और रेंडर्ड बाय जी टू एच, इंटरेस्ट कितना रहेगा 10% पर एनम। क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि फर्स्ट मेथड लगाना है या सेकेंड, मतलब इंटरेस्ट टेबल वाला मेथड के प्रोडक्ट। तो मैंने आपसे कहा ही हुआ है इंस्टीट्यूट को प्रोडक्ट मेथड बड़ा पसंद है, कुछ नहीं कहते तो प्रोडक्ट मेथड लगा लिया करिए। ठीक है, चलिए पहुँचे आगे। पहला कॉलम आ गया आपका डेट, पर्टिकुलर्स, फिर वील हैव 4 कॉलम्स, चल अब मैं यहाँ लिख दूँ अकाउंट करंट, अकाउंट करंट टू बी rendered by G to H, to be rendered by G to H। ठीक है, कब, ऑन 31 मार्च, ऑन 31 मार्च। और इंटरेस्ट 10% है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर आना, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर आना। ओके, चल let's go and write the details, date, particulars, due date, days, amount और product। right, फिर से days, particulars, और particulars के बाद due date और फिर days और फिर amount and thereafter product। ठीक है, तो ये इतना हो गया। I'll change the shape ताकि वो विजिबिलिटी ठीक रहे। चलिए, अब क्या बोल रहे थे, बैलेंस ड्यू टू जी। अब जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जी को पैसा मिलना है तो डेबिट में आ जाएगा। डेट अब पहले क्या चल रहा है, 17 और 18, तो अपन ऐसे लिख दें 17 18, नहीं तो बीच में डेट चेंज करना पड़ेगी, मतलब ईयर, डेट ईयर, ड्यू डेट में भी 17 18, अगला फिर डेट में 17 18 और ड्यू डेट में जाके 17 18। ठीक है, अब पहली डेट क्या आ गई, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 अक्टूबर की ड्यू डेट ले लेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, 3000 रुपये की, 3000 रुपये की। अब यहाँ कहाँ से कहाँ काउंट करते हैं, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके जिस डेट को आप रेंडर कर रहे हैं उस डेट तक का। चलिए, फाइनली गो एंड डू द कैलकुलेशन। हाँ जी, चल, तो आई होप तुमने इतनी देर में कैलकुलेशन कर लिया। आई विल ऑल्सो डू इट है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च।
कितने आ रहे हैं 182 डेज़। इसमें जो बैलेंस है उसके लिए जाते हैं, उस दिन भी बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा था। तो 182 इंटू 3000 कितना आया 5,46,000। तो पहला पॉइंट डन। 18 अक्टूबर को गुड सोल्ड 2,500 के। तो 18 अक्टूबर टू सेल्स 2,500 के। ड्यू डेट कुछ कहा नहीं तो यही डेट ले लेंगे 18 अक्टूबर ही। डेज काउंट कर लीजिए यहाँ से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने डेज़ निकल के आ रहा है तुम्हारे 164 डेज़। 164 इंटू 2,500, दैट्स कमिंग 4,10,000। ऑल राइट डन। चलो आगे। 18 अक्टूबर के बाद आया नवंबर, तो सोल्ड बाय H2G, तो मतलब जी के लिए परचेजेस हैं, तो इधर आ जाएगा 16 नवंबर। 16 नवंबर किस नाम से आ जाएगा आपका बाय परचेज। कितने रुपए का सामान दिया 4,000। तो ड्यू डेट वही ले लेंगे 16 नवंबर, 4,000 का सामान। नवंबर में चेक कर लीजिए 30 में से 16 दिन गए, तो 14 दिन नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने हो रहे हैं 135 डेज़ इंटू 4,000, सो 5,40,000 इज़ दी प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। और उसके बाद वापस गुड सोल्ड बाय H2G मतलब परचेज है। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ कहा था, ये मैं पढ़ना भूल गई। इनवॉइस डेटेड 26 तारीख, तो इनवॉइस डेटेड 26 तारीख मतलब ड्यू डेट 26 है। इनवॉइस डेटेड 26 तारीख मतलब ड्यू डेट 26 है, तो यहाँ थोड़ा सा ऑल्टरेशन कर देंगे अकॉर्डिंगली। तो डेज आपके काउंट कर लीजिए, हाउ मेनी डेज यू आर गेटिंग 125 हो जाएगा, 10 दिन कम कर देंगे 125। तो 125 इंटू 4,000 तो हो गया 5 लाख प्रोडक्ट है। ठीक है, उन्होंने वो इनवॉइस डेट बताई मतलब डेट ऑफ बिल, तो ड्यू डेट वही रहेगी। गुड सोल्ड इनवॉइस डेट 17 है और सेल हुआ 7 को, तो 7 दिसंबर ये बाय परचेज पर इनवॉइस 17 को बनी, तो फिर जिस दिन इनवॉइस बनती है वही डेट से लेते हैं। कितने रुपए का सामान 3,500 का। चलिए दिसंबर में 31 डेज़ में से 17 दिन गए, दिसंबर के बाद जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, 104 दिन इंटू 3,500, सो दैट्स मेकिंग 3,64,000। 3,64,000, तो ये और हो गया। फिर आया जनवरी 3, प्रॉमिसरी नोट मिल गया बाय G2H, प्रॉमिसरी नोट गिवन बाय G2H। तो व्हेन G is giving to H, तो यहाँ आप सोचिए व्हेन G is giving to H, so it's kind of, if you understand, you are increasing your own liability, you are promising to H that we will pay you, है ना। तो इसमें प्रॉमिसरी नोट क्या होगा क्रेडिट होगा, तो कौन से साइड आने वाली है ये चीज़ डेबिट साइड, एंट्री बनी H2 प्रॉमिसरी नोट। तो जनवरी 3 यहाँ आ गया 2 प्रॉमिसरी नोट, 2 प्रॉमिसरी नोट कितने का है 5,000। 2 प्रॉमिसरी नोट, ओके। अब उसको उन्होंने प्रॉमिसरी नोट ना लिखते हुए लिखा है दे हैव रिटन व्हाट वर्ड बिल्स पेबल, तो हमने प्रॉमिसरी नोट लिख दिया, उन्होंने बिल्स पेबल लिख दिया, बात ठीक है चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कमिंग टू द ड्यू डेट, लेट्स गो एंड चेक इट। तो 1 जनवरी के बाद 3 दिन, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, रादर 3 अप्रैल। 3 अप्रैल में 3 दिन जोड़े तो 6 अप्रैल। तो भाई ये 6 अप्रैल तो डेट बियॉन्ड ही चली जा रही है, इट्स गोइंग बियॉन्ड आर रेंडरिंग डेट, मतलब 31 मार्च के बियॉन्ड।
अब अगर ऐसा कभी हो जाए तो डेज जितने रेंडर डेट के बियॉन्ड जा रहे होते हैं ड्यू डेट से, अभी क्या कर रहे थे हम, ड्यू डेट टू रेंडरिंग डेट देख रहे होते हैं, मतलब जैसे इसके ऊपर था तो 18 अक्टूबर से 31 मार्च तक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो आप डेज़ में यहाँ नेगेटिव ले लीजिएगा, डेज़ में नेगेटिव ले लीजिएगा। तो प्रोडक्ट निकालिए कितना है, 30,000, तो दैट विल बिकम नेगेटिव नाउ। ऐसे ब्रैकेट में करके यू आर गोइंग टू शो इट। ओके, उसके आगे नेक्स्ट आया फरवरी 4, कैश पेड बाय G2H, तो कितना, 1000। तो फरवरी 4 बाय कैश, एक मिनट, टू पे कैश पेड बाय G2H 1000 रुपये, तो यहाँ आ जाएगा टू कैश 1000 रुपये, कब, 4 फरवरी को। और ड्यू डेट कुछ दी नहीं तो 4 फरवरी ही ली जाएगी, और डेज काउंट कर लीजिए, 31 माइनस 28 माइनस 4 प्लस 31, सो इट्स मेकिंग 55 डेज, तो यहाँ आ जाएगा 55 इंटू 1000, 55,000। नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग, गुड्स सोल्ड बाय G2H 4300, तो टू सेल्स 4300, और व्हाट इज़ द डेट, इट इज़ 21 ऑफ मार्च, तो 21 ऑफ मार्च कुछ नहीं कहा तो वही ड्यू डेट हो जाएगी। हैव दे गिवन एनी इनवॉइस डेट, नो, सो दिस विल कम एंड लेट्स काउंट। मार्च 31 डेज, 21 दिन जा ही चुके हैं, तो 10 डेज रिमेन, तो 43,000, 43,000। फिर आया 28 मार्च, गुड सोल्ड बाय H2G, मतलब जी ने परचेज करा, तो क्रेडिट में आ जाएगा 2700। 28 मार्च बाय परचेज, और डेट क्या है, उन्होंने कहा इनवॉइस डेट है 8 अप्रैल, 8 अप्रैल, तो 8 अप्रैल, और अमाउंट कितना दिया है, 2700, 2700। अब अगर आप यहाँ चेक करें तो यहाँ वापस से डेज़ के आने वाले हैं आपके नेगेटिव में, डेज़ नेगेटिव में क्यों, रेंडरिंग डेट के बाद कितने दिन नेगेटिव होंगे, 8, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 इंटू 2700, ये कितना आ गया, नेगेटिव 21,600, 21,600, सो दिस इज ऑल्सो डन। ठीक है, नाउ व्हाट इज टू बी डन, लेट्स कैलकुलेट द प्रोडक्ट कॉलम ऑन बोथ द साइड्स, जो नेगेटिव है उसको माइनस ही करना है ना, 181,600, तो 181,600 पे 181,600 पर 10%, 365, so that's coming how much, 49.75, 49.75। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं अगर हम, तो दैट विल बी 50। क्वेश्चन ने कहा था कि नियरेस्ट पे राउंड ऑफ कर दीजिए, हाँ, तो इसको आप कर दीजिए 50 रुपये, 50 रुपीज़। अब बैलेंस निकाल लीजिए अमाउंट कॉलम का, और यहाँ जाके लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च। अमाउंट निकालें, 3,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000 प्लस 1,000 माइनस 7.5 और 2,700, कितना आ रहा है, 5,650, 5,650, 5,650 का बैलेंस आ गया, और ये क्लोज। ठीक है, ऑल राइट, चलिए, तो ये वाला भी आपका आके यहाँ एग्जाम्पल हो रहा है, इलस्ट्रेशन समाप्त। इसके बाद अगला बुकलेट पे पहुँचे हम, और क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था तुमको, 12, आ जाइए 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स गो एंड डू दिस। Okay, so here we go,
स्क्रीनशॉट होमवर्क के ही साथ आ गया, इसको अपन ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर परफेक्ट प्रिपेयर एन अकाउंट करंट बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड टू बी सेंट बाय मिस्टर स्मार्ट to be sent by him, मतलब Mr. Perfect to Mr. Smart for the quarter ending 31st March 19, interest to be charged and या फिर or allowed at the rate 12% per annum as the case may be, and they have given all these details. So here we will go quickly and prepare our account current. Okay. ठीक है, ये फॉर्मेट बनाएंगे जल्दी जल्दी से। ये 1 2 3 और 4 साइड साइड पे 4 कॉलम, फिर ये डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। चलिए ये यहाँ सारी लाइंस ऊपर नीचे हो चुकी हैं, सेंटर अलाइन होके आ जाएगा आपका अकाउंट करंट टू बी रेंडर, मतलब गिवन बाय मिस्टर परफेक्ट टू मिस्टर स्मार्ट टू मिस्टर स्मार्ट। ओके, अब डेट कब तक की है? अप टू 31st मार्च, क्या है 19 है शायद, 19, और ब्रैकेट में वही अब मेरे पास जगह की कमी, इंटरेस्ट एट द रेट शायद 12% था शायद, सही। ओके चलिए कॉलम हेडिंग्स डाल दें, डेट, पर्टिकुलर्स, और उसके बाद ड्यू डेट, और उसके बाद डेज, फिर अगला अमाउंट और अगला प्रोडक्ट। ऑल राइट, चलिए आगे, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद अगला आया आपका ड्यू डेट, फिर डेज, और फिर अमाउंट, और फिर प्रोडक्ट। तो फॉर्मेट हुआ हमारा तैयार। चलिए आगे साहब, अगला क्वेश्चन की डिटेल्स ही हैं, उसके हिसाब से हमें वर्कआउट करना है। जल्दी जल्दी काम पे, अरे भाई ये तुम क्यों करने लगे, जल्दी जल्दी काम पे लग जाएं। चल सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, व्हाट हैव दे गिवन, दे हैव टॉक्ड अबाउट बैलेंस इन स्मार्ट्स अकाउंट एंड इट वाज अ credit balance. It was a credit balance. Year is what, 19. So I'll write 19 every side, मतलब all the sides, मतलब 4 columns. So 2019 है, 2019 है, 2019 है, and still 2019 है. Now doing so many questions so far, they are habitual of writing balance on the debit, but that's not the case here. So you write on the credit. So here you write 1st of January, by balance brought down. My balance brought down. How much is the balance? The balance is 3,500. Okay, now we need to give it a count. But while you give the count, you have to ensure कि पहले दिन से क्रेडिट बैलेंस था, तो वो डेट भी इंक्लूसिव रहेगी, जनवरी, फरवरी, अरे भाई फरवरी और मार्च, कितने दिन आ रहा है आपके, चेक करिए जाके। How many days do you get? 90 days will come. 31 डेज जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, और 31 डेज मार्च, सो दैट्स मेकिंग 90 डेज। ड्यू डेट वही ले लेंगे, अब 90 इंटू 3500 कर देंगे, 3,15,000। चल सो ये काम हो गया। अगला 12 तारीख को सोल्ड गुड्स टू स्मार्ट को सामान बेचा, तो और ड्यू कब है 1 फरवरी, तो यहाँ लिखा पहले 12 जनवरी, ड्यू कब है 1 फरवरी, सामान बेचा तो 2 सेल्स,
टू सेल्स, और कितने का सामान बेचा, 30,000 का, तो 30,000 यहाँ। अब जब यहाँ काउंटिंग करेंगे तो 27 डेज़ फरवरी के और 31 डेज़ मार्च के लेंगे, 27 और 31 कितना हो जाएगा, 58 डेज़, और 58 इंटू 30,000, तो इट्स कमिंग 17,40,000, 17,40,000। आगे सोल्ड गुड्स टू स्मार्ट, ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, 15 फरवरी। चलिए 31 मार्च नहीं 31 जनवरी सेल करा तो टू सेल्स, ड्यू डेट हमने 15 फरवरी मेंशन करी, और 27,500 अमाउंट है। अब डेज़ का कैलकुलेशन कर लें, तो डेज़ का कैलकुलेशन चला इस प्रकार, 28 दिन में से 15 गए और मार्च के 31, तो 44 डेज़ आपके आएंगे, 44 इंटू 27,500, तो दैट्स मेकिंग 12,10,000 है ऑन द डेबिट प्रोडक्ट कॉलम। ठीक है, अब कैश इनसे मिला, क्रेडिट में चला जाएगा 15 को, 15 फरवरी, 15 फरवरी, ड्यू डेट भी 15 ही फरवरी ले लेंगे। कैश मिला तो क्या आ जाएगा, बाय कैश शायद 40,000 रुपये मिले हैं, 40,000, तो 40,000 आएगा यहाँ आपके अमाउंट कॉलम के अंदर। और डेज़ को काउंट कर लेंगे राइट फ्रॉम 15 फरवरी, तो अभी हमने 15 फरवरी से किया था, 44 डेज़ आए थे, तो 4 ज़ा 16 शायद 1760,000 आएगा शायद। So let me just calculate and check 4 into 44, so 17,600, ये हो गया, और ये भी हो गया। फिर कैश मिल गया 7,500 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी बाय कैश, 20 फरवरी 7,500। अब 8 दिन बच रहे हैं फरवरी के और मार्च के 39 डेज़ इंटू 7,500, तो 2,92,500 का बैलेंस। फिर कह रहे हैं गुड्स रिटर्न बाय स्मार्ट, 7,000 के 10 मार्च को, तो यहाँ आएगा 10 मार्च, बाय सेल्स रिटर्न कितना था ये, 7,000, 10 तक, तो मार्च के कितने दिन बचे, 21 इंटू 7,000, तो 147,000। फिर से कैश मिल गए 6,500 25 मार्च को, तो 25 मार्च कैश मिला, तो बाय कैश 25 मार्च, और कितना कैश मिला, 6,500, तो कितने दिन बचे हैं 25 मार्च से, आप देखिए तो 6 ही दिन बचे हैं हमारे, तो 6,500 इंटू 6, दैट्स कमिंग 39,000। okay, now after doing this you are supposed to go and calculate how much is your balance of product coming। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। चलिए करिए जाकर, 174,40 प्लस 121,40 माइनस 315,823 माइनस 176,824 माइनस 292,500 माइनस 147,823 अरे 147,823 पूरा कैंसिल हो गया, 174,088। You do your calculation, I'm doing mine। I think it's coming 3,96,500 का बैलेंस, 3,96,500 का बैलेंस, 3,96,500
500 का बैलेंस, ठीक है। और डेट क्या आ जाएगी, 31 मार्च, 31 मार्च, है ना। अब इसका यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो टू इंटरेस्ट 31 मार्च ब्रैकेट में 3,96,500 इंटू कितना रेट है, वी आर 12%, राइट। सो 12% इंटू 1/365, so that's 130 point. Did they ask to round off? They did not. So 130.36 is what is coming. 130 उनने राउंड ऑफ कर लिया है, बट अपन ऐसे ही कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नीचे नोट डाल देंगे 130.36 और बैलेंस निकाल लीजिए। बाय बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट कॉलम का 31 मार्च को, चलिए तो यहाँ 1 लाख नहीं सिर्फ 30 और ये तो मतलब 57,500 प्लस 130.36 और माइनस अमाउंट का कितना है 3,500 और माइनस 7,500 और माइनस 7,500 माइनस 7,000 और माइनस 6,500। एक्चुअली बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है, तो ये मुझे अपना कट करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस इस साइड आ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा जाके 31 मार्च, टू बैलेंस कैरी डाउन, इट्स कमिंग 6869.64 एंड देन टोटल ओके। तो 68 69 या 68 राउंड ऑफ किया हो तो 70 इज़ योर बैलेंस कमिंग आउट, इज़ योर बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आकर साहब हम अकाउंट करंट को करते हैं क्लोज। इजी चैप्टर है, डूएबल चैप्टर है, एक बार जल्दी क्विक मेरे साथ अपने सॉल्व कर ही लिया, जहाँ टाइम मिल जाए तो कैलकुलेटर पे एक बार सॉल्व कर लेना और बस चैप्टर तैयार हो गया, ठीक है। So we will continue in the next class with new chapter. Till then, stay happy, stay blessed. God bless you. Bye bye.